इस धरती पर आदिकाल से ही अपने विचारों और अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए आपस में कड़ा संघर्ष और प्रतिरोध चलता आया है। वैसे पृथ्वी लोक पर मानव के बीच यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन जब हम बात करते हैं स्वयं ईश्वर की, तो बात आती है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव में कौन सर्वस्व है, इन तीनों में कौन परम श्रेष्ठ है। तो यह सब हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। लेकिन मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वेद पुराण योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म शास्त्र और वेद पुराणों की अनसुनी रोचक जानकारी हम हमारे चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते रहते हैं। तो बिना देरी किए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। आदिकाल से लेकर आज तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव भगवान में परम, सर्वस्व, श्रेष्ठ को लेकर सभी रचनाकारों और धर्मशास्त्रियों ने अपने अलग अलग मत रखे हैं। लेकिन यदि हम गरुड़ पुराण से प्राप्त जानकारी के माध्यम से बात करें तो हमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे सर्वस्व परम श्रेष्ठ कौन है, इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो गरुड़ पुराण के आचार कांड में वक्ता श्रोता परंपरा के अनुसार एक घटना के आधार पर एक बार ब्रह्मा जी, देव इंद्र और समस्त देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर परम तत्व में अपना ध्यान लगाए लीन होकर अपने आसन पर आसीन है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे देवोदिदेव महादेव, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे ऊपर किसी अन्य देवता को नहीं जानता। आप ही सर्वस्व है, आप ही परम है। फिर आप किस परम तत्व सर्वस्व का ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के इस प्रश्न के जवाब में भगवान महादेव जी बोले, मैं सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूपी सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा परम तत्व का ध्यान कर रहा हूँ, और मैं इसी परम तत्व सर्वस्व सर्वव्यापी की आराधना के लिए अपने शरीर पर भस्म, भभूति और जटाजूट धारण करता हूँ। और इस असमंजस भरी स्थिति में भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हे महादेव, आप मुझे बताएं कि यह परम तत्व सर्वस्व सबसे परम मनुष्य के हृदय में निवास करने वाला कहाँ और कौन है। भगवान ब्रह्मा जी के इस सवाल के जवाब में भगवान शंकर ने कहा, यह जानने के लिए हमें श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनसे इस विषय में जानना चाहिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा एवं भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ क्षीण सागर में शयन करने वाले श्री हरि विष्णु से मिलने उनके निवास स्थान वैकुंठ लोक पहुँचे। और वैकुंठ लोक पहुंचकर भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और सभी देवताओं ने श्री हरि विष्णु से यह जानने की इच्छा प्रकट की कि वह परम तत्व सर्वस्व सर्वव्यापी क्या है और कौन है, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। और वह देवोदिदेव सर्वस्व ईश्वर कौन है, वह कौन है जिसकी आराधना मात्र से संसार में देवलोक से लेकर पृथ्वी लोक तक जीवों को शांति और परम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस पर श्री हरि विष्णु जी ने कहा, उस परम तत्व सर्वस्व सर्वव्यापी और प्रलय और सृजनकर्ता को जिसे जानने के लिए पृथ्वी लोक से लेकर देवलोक तक सभी मानव, सभी देवता और सभी असुर इतने बेचैन रहते हैं, जिसकी आराधना मात्र से राक्षस, देवतागण और सभी मनुष्यों को संतुष्टि और परम सुख प्राप्त होता है। वह परम तत्व सर्वस्व देवोदिदेव परमात्वर ईश्वर मैं स्वयं हूँ। मैं ही इस ब्रह्मांड का प्रलय एवं सृजन करता हूँ। मैं ही पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवताओं के सभी प्राणियों को परम शांति एवं परम सुख का केंद्र हूँ। इस तरह देवताओं और भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर ने अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया और उस परम तत्व सर्वस्व परमेश्वर को जानकर परम सुख की प्राप्ति की। तो इस गरुड़ पुराण के आचार कांड और वक्ता श्रोता परंपरा की घटना के आधार पर स्पष्ट होता है कि श्री हरि विष्णु ही सर्वज्ञ सर्वस्व परमेश्वर है, और जिनकी आराधना सभी देवता और स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव करते हैं, जिनकी आराधना मात्र से ही सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? अगर इस प्रस्तुति ने आपके मन को प्रसन्न किया हो और श्री हरि विष्णु को जानने में परम शांति और आनंद की अनुभूति कराई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और श्री हरि विष्णु जी की इस प्रस्तुति को सभी लोगों तक पहुंचाकर इस धर्म कार्य का भागी बने।
और इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपने शब्दों के माध्यम से श्री हरि विष्णु भगवान की आराधना कीजिए। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ।